इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में हुई चोरी में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के घर चोरी को अंजाम दिया था, जहां से सोने चांदी के आभूषण सहित एटीएम को लेकर फरार हो गए थे। वहीं बदमाशों ने चोरी के बाद एटीएम कार्ड को फेंक दिया था, जिससे पुलिस गिरफ्तार में आए इन 2 आरोपियों से अलग अलग दुकानों से शॉपिंग करने का आरोप है। दरअसल मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में रहने वाली फरियादी महिला ने शिकायत की थी कि पारिवारिक काम से वो बुरहानपुर गई थी। तब घर जाकर देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, एटीएम कार्ड और कुछ नकदी रुपए अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जिसमें चोरी हुए एटीएम से 1,60,000 की खरीदारी अलग अलग दुकानों पर की गई है। सीसीटीवी फुटेज और बैंक डिटेल के आधार पर पुलिस ने चोरल के पास से 2 आरोपी डॉक्टर देव और ड्राइवर संजय को अपनी हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि संजय को यह कार्ड सिरपुर तालाब के पास पड़ा हुआ मिला था। कार्ड पर पासवर्ड भी लिखा था, जिससे अलग अलग दुकानों पर जाकर महंगे कपड़े, जूते, एलसीडी और अन्य सामानों की खरीदारी की गई थी। हालांकि चोरी की घटना में इन दोनों का हाथ नहीं था, लेकिन पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। मतलब चोरी की घटना होती है, उसमें चोरों द्वारा जो सामान देखा गया उसमें किसी और ने भी फायदा उठा लिया, क्या है? 31 तारीख की रात को जो फरियादिया है वो अपने बहन के साथ बुरहानपुर चली गई थी। जब वो 3 तारीख को लौटी तो उन्होंने बताया कि मेरे घर से चोरी हुई है, मेरे कुछ सोने के जेवरात गए हैं और कुछ दस्तावेज गए हैं। उस दस्तावेज में एक एटीएम भी था और एटीएम में उनको चूंकि घर में महिलाएं रखती हैं अपने, तो उन्होंने एटीएम में पासवर्ड भी रखा हुआ था। जब हमने तफ्तीश शुरू करी तो हमने पाया कि उस एटीएम से लगभग 1,65,000 के आसपास का ट्रांजैक्शन चोरी के बाद हुआ है। उन ट्रांजैक्शंस पे बैंक और संबंधित जगहों पे जाके पता किया तो कहीं से कपड़े खरीदे थे, कहीं जूते खरीदे थे, कहीं टीवी खरीदा था, पेट्रोल डलवाया था। इन सारी जगह के सीसीटीवी फुटेजेस को इकट्ठे करने के बाद एक गाड़ी का नंबर आया। उसको बेस बनाकर जब हम संबंधित के गांव में पहुंचे तो पता चला कि उसको पैसे वगैरह लेने थे अपने दोस्त से। तो जब उन्हें एटीएम मिला तो उन्होंने उसकी खरीदी करना शुरू कर दी। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे ये सारी चीजें जो उस पैसे से खरीदी गई थी एटीएम को यूज करके, चोरी के एटीएम को यूज करके, तो उनको आरोपी बनाया है और अभी न्यायालय पेश किया जाएगा। इन चोरों का क्या बैकग्राउंड क्या? इनमें से एक BEMS डॉक्टर है और अपने गांव में उनका कहना है कि मैं BEMS का पढ़ाई कर रहा हूं और ये सब कर रहा हूं और लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी कर रहा हूं। दूसरा इसमें ड्राइवर है और वो ड्राइवर का कहना था कि जहां मैं गाड़ी खड़ी करता हूं वहां मुझे एटीएम पड़ा मिला। अभी इस पे भी जांच जारी है कि ये कितना सही और कितना झूठ बोल रहे हैं। इसके भी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं कि कहीं घटनास्थल से कोई कनेक्टिविटी इनकी तो नहीं है और ये सिर्फ एटीएम ट्रांजैक्शन को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मूल चोरी में भी आरोपी है। इस चोरी के मामले में कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में क्या लगा? हम लोगों ने जो घटनास्थल से लेकर जो फुटेज तलाशे थे तब एक लीड नहीं थी कि कहाँ आसपास है, तो आसपास के बहुत सारे फुटेजेस देखे। लेकिन जैसे ही बैंक से ये जानकारी मिली तो हम लोगों ने 25 कैमरे तो वो वाले देखे जिसमें इन लोगों ने जहां जहां पहुंचे हैं उसमें भी टाइमिंग बहुत डिफरेंस था कि बैंक की ट्रांजैक्शन का टाइमिंग और कई बार जो सेटलमेंट का टाइमिंग होता है तो वो टाइमिंग को मैच करके लगभग 30 से 40 कैमरे देखने के बाद ये दोनों हाथ में आए हैं। फिलहाल पुलिस घटना को अंजाम देने वाले चोरों की भी तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए डॉक्टर देव और उसके साथ ही संजय से भी पूछताछ की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।